अभी 2023 चल रहा है और 29 दिसंबर आने वाला है। ऐसे में हेमंत सोरेन जी की सरकार 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने जा रही है और इसी को लेकर उलगुलान की धरती कहें या आंदोलन की धरती कहें या फिर किसी अन्य रूप में इस मैदान को देखें जहां हम अभी खड़े हैं, उसे हम कहते हैं मोराबादी मैदान। भारत के 28वें राज्य के रूप में अगर किसी राज्य को हम देखते हैं तो बिहार राज्य से अलग हुए झारखंड राज्य का दर्शन हम कर पाते हैं, जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगर भारत के शासनकाल की बात करें तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावे पहली बार अगर झारखंड के किसी मुख्यमंत्री का नाम हम अपनी जुबान पर लेते हैं तो वो बाबूलाल मरांडी के रूप में हम एक चेहरे को देखते हैं। इसके अलावे झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो कई वीर जवानों ने बलिदान दिया, कई आंदोलन हुए, जिसके बाद अलग भाषा, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाजों को देखते हुए और साथ ही एक अलग तरह की परंपरा को देखते हुए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, जिसके निर्माण को करीब 23 साल हो चुके हैं। 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ और अब हम 2023 पार करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड राज्य में काफी कुछ बदलाव भी आया। झारखंड राज्य की राजधानी के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आप रांची को देख सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट सिटी के तौर पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर काफी कुछ बदला, लेकिन इन 23 सालों में सबसे बड़ी जो बात है वो राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता की। कारण ये रहा कि करीब राज्य में 11 मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं। आप अगर साल को देखेंगे तो 23 साल के झारखंड में करीब 11 बार 11 मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए और इसके अलावे कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगे हैं। इन सभी के बीच अगर स्थिर सरकार की बात करें तो पहली स्थिर सरकार 2014 के विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 2019 तक का कार्यकाल पूरा किया। इसका मतलब जो 5 साल का पूरा कार्यकाल था मुख्यमंत्रित्व का, उन्होंने उसे पूरा किया। इसके अलावे अगर अब हम बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था, जिसके बाद गठबंधन से निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। आपको बता दूं कि अभी 2023 चल रहा है और 29 दिसंबर आने वाला है। ऐसे में हेमंत सोरेन जी की सरकार 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने जा रही है और इसी को लेकर उलगुलान की धरती कहें या आंदोलन की धरती कहें या फिर किसी अन्य रूप में इस मैदान को देखें जहां हम अभी खड़े हैं, उसे हम कहते हैं मोराबादी मैदान। इसकी गाथा किसी से छुपी नहीं, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की धरती कहलाती है। यहाँ से कई तरह के उलगुलान, कई तरह के कार्यक्रम संचालित होते हैं और ऐसे में झारखंड राज्य के जो अगुआ हैं, जिन्हें हम मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उनका भी कार्यक्रम यहाँ पे होना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भाई इन 4 सालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंड वासियों को कौन कौन सी योजनाएं मिली और किन किन योजनाओं का लाभ मिला, क्या क्या उपलब्धियां रहीं। तो उनमें से कुछ योजनाएं जो आपको हम बताएंगे, आपको हम सुनाएंगे, उसे आप देखिए, सुनिए और किस तरह से उसका लाभ लेना है। सरकार उसका लाभ किस तरह से दे रही है। नज़दीकी प्रखंड कार्यालयों में इसका पता कर सकते हैं। अगर आप जिला से जुड़े हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जिला कार्यालयों में जाकर पता कर सकते हैं कि भाई इन योजनाओं का लाभ सरकार कैसे आपको दे रही है, कैसे आपको मिल सकती है इन तमाम योजनाओं का लाभ। चाहे वह देश की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नगर की सरकार हो या फिर गाँव की सरकार, ये तमाम सरकारें योजनाएं लाती हैं। लेकिन इन योजनाओं का निर्माण कहाँ से होता है, किन्हें सोचकर होता है, किन्हें आधार माना जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, अंत्योदय ये एक शब्द नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति से जुड़े हुआ यह शब्द है जो कि अंतिम व्यक्ति के निर्माण में सहायक है। और इसी अंतिम व्यक्ति को, समाज के हाशिए पर जो अंतिम व्यक्ति होते हैं, उनको देखकर सरकार योजनाएं बनाती हैं, क्योंकि उनका विकास होगा
तो राज्य में, देश में या फिर नगर में या फिर पंचायत में या फिर गांव में निवास करने वाले उन तमाम लोगों का कल्याण होगा जिनका कल्याण करना समाज हित में और सरकार उनका कल्याण करना चाहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड राज्य के, उन्होंने कौन सी योजनाएं लाई हैं जनहित में, जन कल्याणकारी योजनाएं, जिससे अंतिम व्यक्ति का उदय हो सके। तो चलिए उनमें से कुछ योजनाएं हैं जो मैं आपको बताता हूं, सुनाता हूं, और उसका लाभ कहां से मिलेगा और कौन से पदाधिकारी उसका लाभ देने में सक्षम होंगे, उसका चयन आपको स्वयं करना है। तो चलिए कुछ योजनाएं हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर केंद्र सरकार की हम लोग बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण स्तर में एक आवास योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक उसी तरह से झारखंड राज्य में भी आवास योजना जो है राज्य सरकार चला रही है जिसका नाम है अबुआ आवास योजना, जिसके माध्यम से झारखंड में निवास करने वाले निचले तबके के लोग जिनके पास अपना पक्का का मकान नहीं है, उसके लिए सरकार उन्हें अबुआ आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराएगी आवास, वो भी पक्का मकान, ढलाई का मकान। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है जिसके तहत सरकार जो वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है या फिर जो अशिक्षित वर्ग है, जो जिस लेवल के हैं, जो जितने पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से उनके लिए सरकार रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। और इसी योजना के तहत रोजगार सृजन योजना चल रही है जिसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अलावा बिरसा हरित ग्राम योजना चल रही है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा भी सरकार ने की है, बिरसा सिंचाई कूप योजना, वैसे कूप जो कि किसानों के हित में है और किसान उसे सिंचाई कर सके, अपना पटवन का काम कर सके, ताकि अन्नदाता हम लोगों तक जमीन का पैदावार और जमीन में जो फसल उगते हैं उसके माध्यम से हम लोगों का पेट भर सके। इसके लिए ये योजना लाई गई है, बिरसा सिंचाई कूप योजना। इसके अलावा अगर नियुक्तियों की बात करें तो जेएसएससी नियुक्ति का दावा सरकार कर रही है, जेपीएससी नियुक्तियों का दावा कर रही है। ग्रामीण सड़क को सुदृढ़ बनाए ताकि गांव जो है वो शहर से जुड़ सके और गांव के जो लोग हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने एक योजना लाई है, ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना। इसके अलावा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को साल भर में या 6 महीने में धोती साड़ी का वितरण किया जाता है। और सरकार ऐसा चाहती है कि हमारे राज्य के जो भी उस तरह के लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको अनिवार्यता है, उनकी अनिवार्यताओं को पूरा की जाए। और अगर प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताओं की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर रोटी की बात करते हैं तो 2-3 तरह के राशन कार्ड जो है उसका वितरण सरकार कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके माध्यम से 35 किलो या फिर 1 यूनिट पर 5 किलो राशन भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम उसी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी के बाद आता है कपड़ा, जिसके तहत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। मकान की बात करें तो अबुआ आवास योजना सरकार चला रही है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, इसको राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी और इसके लिए 3 तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। इसके अलावा बच्चे पढ़े बच्चे बढ़े, बच्चियां पढ़े बच्चियां बढ़े, इसके लिए साइकिल वितरण योजना भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री ने वैसे तबके के किसानों के हित के बारे में भी सोचा जिन्होंने जो पशु पालते हैं, जो मवेशियों को पालते हैं, जैसे बकरी पालन हो गया, सुकर पालन हो गया, इसके अलावा गौ माता का पालन हो गया। तो इन तमाम चीजों के लिए भी सरकार जो है योजना लाई है और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत इसका भी संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा वैसे बच्चे जो मैट्रिक के पहले और मैट्रिक के बाद प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से। इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। अबुआ दिसुम योजना चलाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण को सरकार ने बढ़ावा दिया है और इसके तहत सिक्योरिटी मतलब की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको तो राज्य में पुख्ता उन्होंने किया है। इसके अलावा जो एक काम उन्होंने किया है वो अलग से योजनाएं भी लाए हैं ताकि कैसे हमारे राज्य की महिलाएं सशक्त हों। JSLPS को उन्होंने फिर से बढ़ावा दिया है और प्लास आज के डेट में ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है। और जो भी काम महिलाएं अपने घर में कुटीर उद्योग के रूप में कर रही हैं या फिर किसी अन्य रूप में कर रही हैं, उसको उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए प्लास ने उसकी ब्रांडिंग की है, जो कि राज्य सरकार की एक योजना है, कल्याणकारी योजना है और गाँव की तमाम महिलाएं प्लास ब्रांड से जुड़ रही हैं।
इसके अलावा आपको बताएं तो सीएम उत्कृष्ट विद्यालय योजना का निर्माण किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। निजी क्षेत्र वैसे उपकरण जो सरकार के अधीन संचालित नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में वो उपक्रम स्थापित है। ऐसे कंडीशंस में क्या है, सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे संस्थान में और वैसे फैक्ट्रियों में, वैसी कंपनियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, जो कि 75% का आरक्षण के साथ। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो सार्वजनिक पेंशन स्कीम भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी लाई है, ताकि गाँव का विकास हो सके और गाँव से महिलाएं या पुरुष जो हैं वो चलकर शहर की ओर जा सके और अपना आर्थिक कल्याण खुद से कर सके, अपने अर्थोपार्जन के लिए बाहर जा सके। इसके अलावा अगर आपको बताएंगे तो कई तरह की और भी उन्होंने योजनाएं लाई है, जैसे पोलो जानो आशीर्वाद योजना की बात वो कर रहे हैं, मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनाएं। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार हर वर्ग को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अन्य जो वर्ग हैं, उनके लिए राज्य सरकार ऐसो योजनाएं ला रही है। और वो चाहते हैं कि हर वर्ग, हमारे राज्य का हर एक आदमी अच्छे से जिए, अच्छा जिंदगी जिए, ठीक है, और कोई भी गरीब न रहे। सरकार ऐसा चाहती है कि झारखंड राज्य में जो लोग भी निवास कर रहे हैं वो सुखी रहें और समृद्ध हो जाएं, ताकि उनको सरकारी सहायता की फिर जरूरत न पड़े। और सरकारी सहायता की उनको जब जरूरत न पड़ेगी तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो अपने निचले तबके के लोगों का मदद करेंगी। और मदद करने से क्या होगा, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सहभागिता की भूमिका आती है। और जो जिस समाज में हम रहते हैं ना, समाज इंसानों से बनता है और इंसानों को चाहिए कि वो एक दूसरे का मदद करें, तब जाकर एक दूसरे का जब मदद करेंगे तो हम भी उठेंगे और सामने वाला भी उठेगा, तब जाकर हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, हमारे भारत का विकास संभव है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएं, ठीक है, और हाथ से हाथ मिलाएं, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे चल सकेंगे। और सरकार की जो मंशा है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसका बढ़ चढ़कर लाभ लें, ताकि जो लोग आज हाशिए पर हैं वो हाशिए से उठें और हमारे बीच सामान्य रूप से बैठ सके, एक साथ कुर्सी पर नजर आए।